कभी आपने सोचा है, चाहे अंधकार कितना भी घना हो, बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भगवान की भक्ति के सामने वह कैसे हार मानती है? क्या असली शक्ति सिर्फ तलवार या जादू में नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास और भक्ति में छिपी होती है जो किसी भी राक्षस को परास्त कर सकती है? क्योंकि जहां नारायण का नाम लिया जाए और शिव का तांडव जाग जाए, वहां अधर्म की कोई जगह नहीं होती। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे गांव की ओर जहां हर साल एक रहस्यमयी जिन्न के कारण 2 लोगों की मौत होती है। लेकिन जब भगवान शिव की शक्ति सामने आई तो क्या हुआ? जानिए इस भयानक और रोमांचक कहानी के पहले भाग में। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से दूर दराज गांव में आज भी एक परंपरा बड़ी श्रद्धा से निभाई जाती है। गांव वाले सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले भगवान शिव का नाम लेते हैं। कुछ लोग विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करते हैं। मानते हैं कि शिव और नारायण दोनों की कृपा से ही जीवन चलता है। यहाँ के लोग भक्ति के इतने सच्चे हैं कि उनकी जुबान से हर हर महादेव और जय श्री हरि कभी नहीं उतरते। लेकिन इसी भक्ति के बीच गांव के बाहर एक पुराना श्मशान था, जिसके पास एक गहरा काला तालाब था। यह तालाब वर्षों से एक भयानक रहस्य छुपाए हुए था। पिछले 50 सालों से हर साल दिवाली के बाद से होली तक के बीच कम से कम 2 लोग इसी तालाब में डूबकर मारे जाते थे। कारण कोई समझ नहीं पाता था। लोग कहते थे कि यह कोई आम हादसा नहीं, बल्कि उस तालाब में बसे एक शक्तिशाली जिन्न की बलि थी, जो गांव की रक्षा के नाम पर निर्दोष प्राण लेता था। लोगों का कहना था कि तालाब में एक प्राचीन जिन्न बसा है, न केवल एक साधारण आत्मा, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली प्रेत, जिसकी ताकत 100 पिशाचों से भी ज्यादा मानी जाती है। उसकी शक्ति तंत्र से आती थी, लेकिन उसका मन राक्षसी प्रवृत्तियों से भरा था, जिसे न शिव स्वीकार करते न नारायण। कहा जाता है कि यह जिन्न सदियों पुराना है, उससे भी पहले के युगों का है, जब इस धरती पर अंधकार और रहस्यमय शक्तियां खुलकर जमीन पर छाई थीं। यह जिन्न केवल बुरी आत्मा नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र और अंधकार की गूढ़ शक्तियों का वाहक था। वह अपने वशीकरण में आने वालों को पिशाचों से भी अधिक बर्बरता और हिंसा के साथ नियंत्रित करता था। इसलिए अमावस्या की रात तालाब के आसपास जाना मना था, क्योंकि उस समय उसकी शक्ति चरम पर होती थी। गांव के बुजुर्गों की कहानी थी कि अमावस्या की रात तालाब के आसपास जाना मना था, क्योंकि तब वह जिन्न सबसे ज्यादा सक्रिय होता था। जमाना बदल गया, लेकिन डर आज भी गांव वालों के दिलों में था। इस बार हालात बदल गए। दिवाली बीत गई, मकर संक्रांति भी आ गई, लेकिन इस बार उस काले तालाब ने किसी की जान नहीं ली। मौतें बंद हो गईं। यह देखकर गांव वाले दोधारी हो गए। कुछ ने सोचा कि शायद जिन्न शांत हो गया है, लेकिन उनमें से ज्यादातर को पता था कि यह कुछ और ही बात है। इसे लेकर एक और भयानक घटना भी गांव वालों की यादों में ताजा थी। लगभग 15 साल पहले ऐसा एक साल आया था जब पूरे साल कोई मौत नहीं हुई थी। पूरा गांव राहत की सांस लेने लगा। लेकिन एक ही दिन, होली के दिन, 6 बच्चे उसी तालाब में डूब गए। यह हादसा पूरे गांव के लिए सदमे जैसा था। उस साल की होली काली छाया बनकर छा गई। कुछ लोगों ने सपने देखे, सपने जिनमें जिन्न ने आगाह किया कि इस साल उसकी भूख और भी बढ़ गई है, वह ज्यादा से ज्यादा जान लेगा, पहले से कहीं ज्यादा। गांव ने तय किया कि वे अब इस डर से नहीं जी सकते। उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। केदारनाथ से पवित्र मिट्टी और जल लेकर तालाब से थोड़ी दूरी पर श्मशान के किनारे एक शिवलिंग स्थापित किया गया। पूरे गांव ने मिलकर महामृत्युंजय मंत्र जाप किया और प्राण प्रतिष्ठा की गई। कहा जाता है, जब महामृत्युंजय और विष्णु सहस्रनाम साथ गूंजे तो काल भी उल्टा मुड़ जाता है। लेकिन मंदिर के मुख्य पुजारी ने एक सख्त बात कही, यह जिन्न कोई आम आत्मा नहीं है, यह एक शक्तिशाली तांत्रिक सत्ता है। इसे हराने के लिए साधारण तांत्रिक नहीं, बल्कि एक ऐसा योद्धा चाहिए जो मृत्यु और तंत्र दोनों में निपुण हो। एक अघोरी जो भगवान शिव की साधना में सिद्ध हो और जिसे नारायण का भी वरदान प्राप्त हो। फिर पुजारी ने गांव वालों को मन्नू बाबा से मिलवाया। मन्नू बाबा, जो श्मशान के बीच रहते थे, अपनी भस्म लिपित देह, त्रिशूल और शिव की अपार भक्ति के लिए जाने जाते थे। कहते हैं वे न सिर्फ शिव के, बल्कि नारायण के भी अनन्य उपासक थे। उनके पास एक रुद्राक्ष था जो भगवान विष्णु की एक दिव्य यात्रा के दौरान मिला था, और वे उसे अपनी साधना में सहेजते थे। मन्नू बाबा इतने शक्तिशाली और रहस्यमय साधु थे कि उनकी ताकत की कहानियां पूरे क्षेत्र में चर्चित थीं। एक बार उन्होंने ब्रह्म राक्षस जैसा भीषण और जानलेवा दानव से सामना किया, जिसने एक पूरे गांव को आतंकित कर रखा था
और दर्जनों लोगों की जान ले चुका था। मन्नू बाबा ने उस ब्रह्म राक्षस से 3 दिन तक भयंकर युद्ध किया, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। अंत में ब्रह्म राक्षस घुटने टेकने की बजाय भाग खड़ा हुआ, लेकिन वह कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। मन्नू बाबा के पिता भी एक महान अघोरी थे, जिनका नाम तंत्र मंत्र और अघोरी विद्या में एक परांगत के रूप में लिया जाता था। उन्होंने अपने पुत्र को गुप्त रहस्यों और शक्तियों की शिक्षा दी थी, जो आज भी केवल कुछ चुने हुए ही जानते हैं। कहते हैं कि मन्नू बाबा साल में केवल 3 महीने ही गांव में दिखते हैं और लोगों से संपर्क करते हैं। बाकी 9 महीने वे कहीं गायब हो जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मन्नू बाबा उस समय हिमालय के एक रहस्यमय और छुपे हुए गांव शंभला में रहते हैं। शंभला ऐसा स्थान है जहां देवता मनुष्यों के बीच चलते हैं और जहां आध्यात्म और रहस्य की परंपराएं आज भी जीवित हैं। कुछ साधक तो मानते हैं कि वहां शिव और विष्णु के संयुक्त रूप हरिहर की साधना होती है। गांव वाले मन्नू बाबा की इस रहस्यमय यात्रा और उनकी दिव्य शक्ति की कहानियां सुनाते हैं, जो डर और आशा दोनों का मिश्रण है। अब सवाल यह है, क्या मन्नू बाबा फिर से उस प्राचीन जिन्न से भिड़ने के लिए तैयार हैं? क्या उनका रहस्यमय अस्तित्व इस बार गांव को बचा पाएगा? लेकिन इस बार सामने था जिन्न, जो सिर्फ एक भूत नहीं बल्कि अंधकार की प्रबल तंत्र शक्ति था। और इस बार शिव की भक्ति और नारायण की कृपा का इम्तिहान होने वाला था। जिन्न ने भी महसूस कर लिया था कि उसे चुनौती दी जा रही है। वह अब चुप नहीं बैठने वाला था। अगली कड़ी में जानिए इस रहस्यमय और भयानक युद्ध का सच। क्या मन्नू बाबा उस जिन्न को परास्त कर पाएंगे? क्या शिव की भक्ति फिर से उस गांव को बचा पाएगी? क्या नारायण का हस्तक्षेप होगा इस युद्ध में, या फिर अंधकार की शक्ति और भी भयानक रूप लेगी? बस 1 महीना बाकी था होली तक, और गांव की आत्माएं इस लड़ाई के लिए तुले खड़ी थीं। जानिए इस भयानक और रहस्यमयी कहानी का अगला भाग, जहां होगा मन्नू बाबा और जिन्न के बीच जबरदस्त मुकाबले का खुलासा। अगर आप इस रहस्यमयी कथा और ईश्वरीय युद्ध का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगला भाग आपसे कभी छूट न जाए, और कमेंट में श्रद्धा से लिखें पार्ट 2। आपके शब्द हमारी शक्ति हैं, आपकी भक्ति हमारी प्रेरणा। हर हर महादेव, जय श्री हरि। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो आपसे छूट न जाए। अगर आप हमारे प्रयास की सराहना करते हैं और इस आध्यात्मिक ज्ञान यात्रा में सहयोग देना चाहते हैं तो थैंक्स बटन के जरिए अपना छोटा सा योगदान जरूर दें। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। आपके जीवन में शक्ति, शांति और सिद्धि सदैव बनी रहे। जय श्री हरि नारायण। ओम नमः शिवाय।